बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। छोटे मॉड्यूल से इसलिए मैंने कंबाइन ही करवा दिए हैं, तो वीडियो के एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा और बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को यही है कि हमारे चैनल को जाकर तो विजिट कर लें, काफ़ी हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ग़ज़वे बदर के बारे में बात करनी है आज हमने। तो ग़ज़वे बदर जब इस्लाम मदीना में फैलना शुरू हुआ तो मक्के में जो मुशरिक थे इससे गमगीन हो गए थे, लिहाजा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में सरगर्म हो गए थे और हमले की धमकियां भेजने लगे थे। इस दौरान अबू सुफियान का तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा था और मदीना के करीब से गुजरा। मुसलमान इसका ताक़ुब करने के लिए निकले। कुरैश के सरदारों ने अपने मालो असबाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लश्कर भेज दिया था। अबू सुफियान काफिला महफूज कर ले जाने में कामयाब हो गया था और जंग में शरीक न हुआ, लेकिन अबू जहल ने जंग पर उकसाया। जंग बदर का मकाम मदीना से पुराने रास्ते पर मक्का की तरफ तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि कुफार का लश्कर 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। जंगी सामान में भी फर्क था। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और नकाफी तलवारें थी, और जबकि कुफार जो थी वो पूरी तैयारी और कुव्वत के साथ मैदान में आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 रमज़ान को बदर पहुंचे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जगहों की निशानदी की जहां कफार के सरदार मारे जाएंगे। मुसलमान सारे फतह की दुआ करते रहे। फरिश्ते लश्कर इस्लाम की मदद के लिए नाजिल हुए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नींद अता फरमा दी, जिससे उनके दिलों को सुकून मिला। बारिश मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित हुई, इसलिए मोमनों को पाक कर दिया और शैतान की नापाकी को दूर कर दिया। ग़ज़वे बदर में मुसलमानों को अल्लाह ताला की मदद का जिक्र सूरत अनफाल की आयत नंबर 8 ta 14 में बताया हुआ है। तादाद में कम होने के बावजूद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु का जज्बा नुमाया था। कुफार की तरफ से अतबा, शीबा और वलीद मुकाबले के लिए निकले, जबकि उनके सामने हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत उबैदा आए। हजरत अली ने हजरत वलीद को कत्ल किया, हजरत हमजा ने अतबा को मारा, फिर शीबा को कत्ल किया, जिससे उबैदा को जख्मी किया। मुकम्मल जंग में कुफार को शिकस्त हुई। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी एमसीक्यूज़ के लिहाज से, तो ये आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से इसको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है, मुसलमानों में तकरीबन 14 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए, जबकि जो कुफार थे उसके 70 कफार मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर उनके सरदार थे। इस जंग में 70 कफार कैदी हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर से मशवरा किया। हजरत अबू बकर की राय मंजूर की गई और कैदियों को फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया गया। अब ग़ज़वे ओहद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग़ज़वे बदर में मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई, जिसके बाद मुसलमानों के कुरैश और यहूदी समेत इलाके की दीगर ताकतों का एहसास हो गया, जबकि मुसलमान अब कोई मामूली कुव्वत नहीं रहे, इस बात का भी उनको एहसास हो चुका था। शिकस्त के बाद मुशरिकीन जो मक्का थे शदीद गुस्से में थे और न सिर्फ अपनी यज़मत यानी अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे, बल्कि तिजारती रास्ते में भी दोबारा अपना कब्जा लेना चाहते थे, जो ग़ज़वे बदर के बाद मुसलमानों ने रोक दिए थे। ग़ज़वे ओहद शवाल 3 हिजरी में हुआ। ये जंग मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जबल ओहद के दामन में लड़ी गई थी। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 1000 थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी के साथ 3000 अफराद बाद में वापस चले गए थे। यूं 700 मुसलमान बाकी रह गए थे, जबकि कुफार का लश्कर 3000 अफराद पर मुश्तमिल था। जबल ओहद मुसलमानों के पीछे था और वहां एक दरा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से 50 तीरंदाज हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में मुकर्रर फरमाए, ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके। किले तादाद और सामान के बावजूद साहबा ईमान के जज्बे के साथ जद्दोजहद में मसरूफ थे। हजरत हमजा कफार पर हमला किया, जिसमें से इस पर रोब तारी हो गया। हजरत अली ने तलहा बिन अभी तलहा को कत्ल कर दिया। हजरत अबू जानहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा तलवार का हक अदा कर दिया। जब कुफार का लश्कर पीछे हटने लगा तो मुसलमान माल गनीमत समेटने लगे। दरे पर मौजूद 50 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपनी जगह छोड़ने का इरादा किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो ने उन्हें रोका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करने का कहा, मगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उन्होंने मौका देखकर पीछे से हमला कर दिया। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफरमानी की वजह से मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ, जिसका जिक्र सूरत अल इमरान में है, आयत नंबर 152 और 53 में हुआ है। शहादत रखते थे, इसलिए उनकी शहादत से यह अफवाह फैला दी गई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ूल शहीद कर दिए गए हैं। हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत अबू जानहा और हजरत साद बिन वकास ने बेमिसाल बहादुरी दिखा। हजरत अली ने कफार का हमला रोका, हजरत तलहा ने अपने हाथ से तीर रोके, हजरत अबू जानहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन गया और हजरत साद तीर अंदाजी करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद तेरे तीर चलाते रहो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। इस जंग में 70 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए थे, जिसमें हजरत हमजा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और फसीह थे, जिसके जिस्म की हिंसे ने बेहुरमती की।
حضرت معاصم بن عمیر، حضرت حنزلہ، حضرت عامر اور دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے تھے. انہیں احد کے میدان میں دفن کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو خون بہا تھا وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی زخم دھوتے ہوئے مرہم لگاتے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں ہم ماڈیول 4 کی بات کریں گے. تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ماڈیول 2 اور 3 کے MCQs بھی شیئر کروں گی. آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی لازمی مسٹ واچ کرنی ہے. جو چیز آپ لوگوں کو اس لیکچر میں سمجھنی ہے آپ لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھنا ہے. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی مزید اپڈیٹس آپ کو ٹائم میں ملتی رہے. ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.